नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो चुका है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। इस बार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के कई किसान संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वहीं यूपी के नोएडा के किसान अपनी जमीनों का मुआवजे की मांग को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। पिछला किसान आंदोलन सबको याद होगा, जब 1 साल तक किसानों ने दिल्ली में डेरा जमाया था। 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर देश के इतिहास में सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था। पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैला। 25 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली के लिए निकले। इसके 378 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 2021 को आंदोलन खत्म हुआ। हजारों किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के तहत हिस्सा लेते हुए केंद्र के 3 कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग की थी। इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों के किसान भी दिल्ली में जुटे थे। 19 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसानों की मांग मान ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान भी किया था। इसके बाद किसानों ने 11 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन उस वक्त के किसान आंदोलन के दौरान ग्रेटा थंडरबर्ग ने ट्वीट किया था। भारत में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए ग्रेटा ने एक टूल किट शेयर की थी। ग्रेटा ने इसके बाद उसे डिलीट भी किया, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे। इसमें भारत को बदनाम करने की साजिश की पोल खुली थी। दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में छानबीन की। इस दस्तावेज को बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर भी की गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या टूल किट गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा का आखिरी सत्र भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, यानी अब जब नई सरकार बनेगी तब संसद की कार्रवाई शुरू होगी। अब इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में किसानों का अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतरना, ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन के साथ दिल्ली कूच करना, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, खालिस्तानी समर्थक सिख फॉर जस्टिस का फिर से किसान आंदोलन को सपोर्ट करना आशंका पैदा करता है कि कुछ लोग देश की शांति को भंग करने की फिराक में हैं। पिछला मौका गणतंत्र दिवस का था। 26 जनवरी 2021 कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर 26 जनवरी को किसान संघों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। सिंगू और गाजीपुर के कई प्रदर्शनकारियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के बाद उन्होंने बीच दिल्ली के आईटीओ और लाल किले की ओर मार्च किया, जहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया, जबकि कुछ किसानों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पुलिस कर्मियों पर हमला तक किया। लाल किले पर प्रदर्शनकारी चढ़ गए, निशान साहिब का झंडा फहराया। किसान आंदोलन में खालिस्तान के पक्ष की नारेबाजी हुई। उस दौरान दिल्ली, पंजाब से 2 दर्जन से ज्यादा खालिस्तानी आतंकी भी गिरफ्तार किए गए थे। खालिस्तानी कट्टरपंथी जर्नैल सिंह भिंडरेवाला के फोटो लहराते हुए और खालिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। किसान विरोध के दौरान सबूतों से ये पता चला कि इस आंदोलन को खालिस्तानी संगठनों, नक्सल समर्थकों और पेशेवर प्रदर्शनकारियों सहित भारत विरोधी ताकतों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। यहां तक कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम तक देने की घोषणा कर डाली थी। लेकिन इस बार सरकार पूरी तरह सतर्क है। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। उधर हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगती सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हरियाणा में कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई जगह पर मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर कंक्रीट के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए हैं, कंटेनर लगाए हैं, कीलें बिछाई गई हैं, यानी सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। लेकिन लगता है टूल किट गैंग भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी नाक में नकेल कैसे कसती है, क्योंकि पिछली बार के आंदोलन से बहुत सा सबक सरकार ने लिया है। इसीलिए अब वो नौबत दोबारा नहीं आएगी। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल नमस्कार।